दुनिया का सबसे आसान विषय गणित में आपका स्वागत है। आज हम द्विघात समीकरण से संबंधित कुछ तथ्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे ध्यान से आप देखें और समझें। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप ax² + bx + c = 0 है। इसमें हम लोग देखेंगे x² के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को हम लोग b कहेंगे और अचर पद जो हो जाएगा अचर पद उसे हम c कहेंगे, चाहे इसका क्रम चाहे कैसा भी क्यों ना हो। एज एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि 5x + 6 + 7x² = 0। तो यहां आप देखेंगे a आप देख सकते हैं x² के गुणांक को, तो x² के साथ 7 लगाया तो 7 हो जाएगा। b = x के गुणांक को, तो x के साथ 5 लगा है तो b = 5 होगा। और 6 जो लिखा हुआ है ये अचर पद है, इसलिए c = 6 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे अगला जो स्टेप है d। तो d = क्या होता है, b² - 4ac। जब भी इसका विवेचक या विविधकर ज्ञात करना होगा तो इस फॉर्मूला के तहत हम लोग हल कर सकते हैं। जैसे इसका ही d ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, हम b का मान देख लीजिए, 5 दिया हुआ है तो यहाँ 5 रख दिया जाए और 5 का स्क्वायर कर दिया जाए, -4 a के स्थान पर 7 दिया हुआ है तो 7 हो जाएगा और c के स्थान पर 6 है तो 6 हो जाएगा। अब इसे हल करें तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और यहाँ 4 में 7 से और फिर 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 6 में 4 से तो 6 4 जा 24 और 24 में फिर 7 से, तो 24 में अगर हम लोग 7 से कर दें तो 24 7 जा 168। अब इसे अगर हम लोग घटा दें तो क्या मिलेगा, तो 8 में से 5 गया 3 में से 2 गया 4 1 माइनस में d प्राप्त हुआ। अब इसके जो कुछ फॉर्मूला है उसको देखते हैं, तो इसके फॉर्मूला में मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या, तो अल्फा = -b + √d/2a, बीटा = -b - √d/2a। अब इस द्विघात समीकरण में जो हम लोग पढ़ेंगे, तो द्विघात समीकरण में जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, तो द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। अब इस दो मूल के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, तो अल्फा प्लस बीटा = होगा, एक मिनट, अल्फा प्लस बीटा = -b/a, जबकि अल्फा इंटू बीटा = c/a। अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया रहे तो द्विघात समीकरण बनाने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² - मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल = 0। तो a मिला अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया रहे तो इसका द्विघात समीकरण हम स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे तैयार करेंगे, ये वाला इस रूप का दिया हुआ है। तो इसके आगे फिर इससे जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन होगा तो आपको बताया जाएंगे। धन्यवाद। किसका